तो दोस्तों सिमिलैरिटी का लास्ट पार्ट करते हैं, ये है साइज ट्रांसफॉर्मेशन से डील करता है, ये एक्चुअली सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन ही है, बट देन लेट अस स्टडी एज अ डिफरेंट एंड सेपरेट टॉपिक। ठीक है, ध्यान देना। इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, आप कभी भी कोई बड़ी चीज को छोटा कर देते हो या छोटी चीज को बड़ा इमेजिन करते हो या बड़ा डिस्प्ले करते हो, तो उसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज, ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज चेंज करते हो। कितनी चेंज करते हो? कभी कभी आप छोटे को बहुत बड़ा दिखाते हो, डबल कर देते हो। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा बैनर बना दिया तुमने, ठीक है, तो बहुत बड़ा बैनर है, मतलब उस बैनर की जो हाइट है 15 फीट की, वो 15 फीट का जो बैनर है, मैं थोड़ी एक्चुअल 15 फीट का हूं, मैं तो 5 फीट का हूं, और वो 15 फीट का है, तो आपने कितना बड़ा किया उसको? मेरे इमेज को आप, मेरा जो इमेज बनाया आपने, मेरा जो मॉडल बनाया है, वो 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा करते हो, कितना छोटा करते हो, उसके लिए हमने एक टर्म निकाला है जिसका नाम है स्केल फैक्टर। याद रखेंगे, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्केल फैक्टर, विच इज डिनोटेड बाय के। ठीक है, के से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका के का वैल्यू अगर 3 है, अगर के का वैल्यू आपका 3 है, मतलब आपने एक चीज को 3 टाइम्स बड़ा कर दिया है। लेकिन अगर आपका के का वैल्यू, के का जो वैल्यू है वो 1/3 है, के का वैल्यू अगर 1/3 है, मतलब आपने ऑब्वियसली उसको छोटा किया है, उसकी साइज 1/3 कर दी है। जैसे जैसे आगरा में ओरिजिनल ताजमहल, जो अपना ताजमहल है ओरिजिनल, और जो गिफ्ट शॉप में छोटा सा ताजमहल पड़ा होता है, तो वो एक्चुअल ताजमहल को ही छोटा किया गया ना, है कि नहीं? तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा कर दिया। कितना छोटा कर दिया? हो सकता है 1000 टाइम्स छोटा किया हो, तो 1000 टाइम्स छोटा किया है, इसका मतलब उस केस में स्केल फैक्टर जो है 1/1000 है। ठीक है, 1000 टाइम्स छोटा किया है तो 1/1000, या 10,000 टाइम्स छोटा किया है। सो ये स्केल फैक्टर होता है। स्केल फैक्टर टेल्स यू हाउ यू हैव हाउ योर मॉडल लुक्स लाइक। इज इट योर मॉडल इज बिगर, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। इफ योर मॉडल इज स्मॉल, देन ऑब्वियसली के का वैल्यू 1 से छोटा आएगा। आई बात समझ में? एंड के इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? तुमने एग्जैक्ट सेम साइज का ही वापस बनाया है। तो ये स्केल फैक्टर पे ध्यान देना क्या होता है। तो स्केल फैक्टर टेल्स यू कि आपका मॉडल कितना है, आपका मॉडल 3 टाइम्स है या आपका मॉडल 1/3 टाइम्स है। तो याद रखना, इट इज विल कम टू मेन पार्ट। पहली चीज आपको याद रखनी है कि लेंथ ऑफ मॉडल, जो जैसे जैसे आपने मेरा 3 टाइम्स 15 फीट बड़ा, आपने 15 फीट बड़ा मेरा स्टैचू बना दिया, तो मैं कहूंगा कि ये जो मॉडल है, मैं ओरिजिनल हूं, वो मॉडल है, ये जो मॉडल है ये 3 टाइम्स बड़ा है। कि जो लेंथ ऑफ मॉडल है, लेंथ ऑफ मॉडल जो है, इट इज के टाइम्स ओरिजिनल, के टाइम्स ओरिजिनल। आई बात समझ में? सो याद रखेंगे, मॉडल इज के टाइम्स ओरिजिनल। दुनिया की हर एक मॉडल की जो लेंथ होती है वो के टाइम्स ओरिजिनल होती है। ये एज अ फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, बहुत बार आपको के क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओरिजिनल लेंथ दिया रहेगा, और आपको बोलेगा मॉडल में लेंथ कितनी होगी। आई बात समझ में? इतनी बात करेगा। अच्छा, कभी कभी लेंथ नहीं, कभी कभी एरिया की बात करता है। तो एरिया ऑफ मॉडल, मॉडल की जो एरिया होगी, जो भी आप बनाओगे, वो के इंटू के एरिया में 2 लेंथ आती है। तो के इंटू के मतलब के स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ओरिजिनल एरिया, ये ओरिजिनल लेंथ था, ये ध्यान देंगे। और थर्ड चीज जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी के क्यूब टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जब भी नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नए नए अपार्टमेंट्स बनते हैं, नए नए बिल्डिंग्स बनते हैं, तो उसका एक मॉडल तैयार होता है। अब वो मॉडल इतना सा होता है तो बिल्डिंग इतनी थोड़ी बनती है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनती है। आई बात समझ? तो बिल्डिंग जितनी बड़ी बनने वाली है उसको स्केल डाउन करते हैं 10,000 टाइम्स, स्केल डाउन करते हैं, स्केल डाउन करते हैं मतलब 1/10,000, के की वैल्यू 1/10,000 हो गई। ठीक है, और मॉडल की लेंथ पता चलती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत बढ़िया। सो सम चालू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये समझना है, मॉडल इज के टाइम्स ओरिजिनल, ये बात देना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्राइंगल ABC been enlarged by scale factor m, which is 2.5 to the triangle a dash b dash c dash. A triangle ABC has been enlarged, कि ABC ट्राइंगल है उसको बड़ा किया गया है
बड़ा किया गया है छोटा किया गया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा m जो है वो 2.5 है, तो मेरा m मतलब मेरा k जो है वो 2.5 है। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसको 2.5 टाइम्स बड़ा किया गया है। ठीक है, सो ये ओरिजिनल है और ये मॉडल है। ठीक है, बोला है लेंथ ऑफ AB निकालो, ये ट्राइंगल ABC है और ये A डैश B डैश और C डैश है, मुझे AB निकालने को बोला है और ये बोला है 6 है, ये 6 है, तो ओरिजिनल कितना है, मॉडल में लेंथ पता है, तो हम लोग सिंपल है फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल से वही फॉर्मूला लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल की जो लेंथ है इज k टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ बताओ, मॉडल पे मॉडल की लेंथ का नाम है A डैश B डैश, इट इज k नहीं m लिखेंगे, इस क्वेश्चन में m दिया है, तो m टाइम्स AB, बस इतना इजी है, बस आपको ये 6 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, तो आप AB निकाल लोगे। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ AB निकालना था, आंसर आ गया। सो AB जो है वो 6 डिवाइडेड बाय 2.5 होगा, पॉइंट हटा दोगे तो 60 डिवाइड बाय 25 हुआ, 5 5 जा 5 12 जा। ठीक है, सो 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया दोस्तों, AB की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर आ गई। तो देखा कितना आसान सम था, हमने बस ये लगा दिया, ये जो मैंने आपको सिखाया बस ये लगा दो कि मॉडल इज ऑलवेज m टाइम्स ओरिजिनल। ठीक है, सो मॉडल की लेंथ पता थी और ओरिजिनल पूछी थी, कभी कभी ओरिजिनल पता होता है मॉडल की लेंथ पूछता है, जैसे सेकेंड पार्ट में बोलता है ए जो मॉडल बनाया है ट्राइंगल को जो हमने बड़ा किया है उस बड़े में ये कितनी साइज होगा, अगर ओरिजिनल अगर 4 है, ओरिजिनल AC 4 है और A डैश C डैश A डैश कितना होगा, तो हम कहेंगे C डैश A डैश जो मॉडल की लेंथ है इट इज ऑलवेज m टाइम्स CA। ठीक है, तो C डैश A डैश हमें निकालना है, ये 2.5 है और ओरिजिनल 4 है, तो मॉडल जो बड़ा तो है 2.5 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, मॉडल इज इक्वल टू k टाइम्स ओरिजिनल, बस इतना आसान सा, इतना ही करना है, बोर्ड में ये वाला सम आ गया तो समझ जाना भैया स्कोरिंग है, एकदम स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ट्राइंगल LMN हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ स्केल फैक्टर 0.8, एक ट्राइंगल को रिड्यूस किया गया है, और रिड्यूस नहीं भी बोलेगा तो k की वैल्यू 0.8 है, इससे समझने की बात है। ठीक है, सो हमको पता है k की वैल्यू यहाँ पे 0.8 है। एक ट्राइंगल है LMN, उसको छोटा कर दिया है, उस छोटे का नाम है L डैश M डैश N डैश, तो ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा मॉडल है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ M डैश N डैश, और अगर MN दिया हुआ है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल की लेंथ होगी M डैश N डैश विल बी k टाइम्स MN, ओरिजिनल लेंथ, k दिया हुआ है 0.8 और ओरिजिनल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आंसर आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ठीक है, तो मॉडल छोटा है, छोटे में लेंथ होगी 6.4, ओरिजिनल लेंथ बड़ा था, छोटा मॉडल की लेंथ छोटी है। द लेंथ ऑफ LM पूछा है, LM की लेंथ पूछी है, अगर L डैश M डैश 5.4 है, सेम चीज वापस, जो मॉडल में लेंथ होगी L डैश M डैश वो होगी k टाइम्स LM। अब हम लोग को ओरिजिनल फाइंड करना है और मॉडल में लेंथ दिया है 5.4, मॉडल अगर 5.4 है, ये 0.8 है, तो ये LM सेम रहेगा, सो LM की वैल्यू आ जाएगी 5.8 अपॉन 5.4 अपॉन 0.8, पॉइंट कैंसिल हो गया, 54 अपॉन 8 आया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 4 2 4 जा 2 27 जा, एंड 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24.75। ठीक है, तो 6.75 सेंटीमीटर हमारा LM ओरिजिनल होगा। ठीक है, और मॉडल पे छोटा है, बढ़िया। नेक्स्ट सम करते हैं, अ ट्राइंगल ABC इज एनलार्ज, एक ट्राइंगल को बड़ा किया गया है, बड़ा किया गया है, अबाउट द पॉइंट O एज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड द स्केल फैक्टर इज 3, बरोबर है, बड़ा किया गया है तभी तो k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, k की वैल्यू 3 दी हुई है। फाइंड A डैश B डैश, अगर AB दिया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, A डैश B डैश निकालना है, k टाइम्स AB। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये दिया है, ये निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें BC फाइंड करना है और B डैश C डैश दिया, B डैश C डैश दिया हुआ है, इट इज k टाइम्स BC। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये निकाल देना। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, OA अपने को फाइंड करना है और OA डैश दिया हुआ है, तो वही करेंगे ना, OA डैश
OE डैश विल बी इज इक्वल्स टू K टाइम्स OA, बरोबर। OE डैश 6 दिया हुआ है, K 3 दिया हुआ है और OA आ जाएगा। तो यहां से OA आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, बस वही चीज करते रहनी है। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा। ऑल्सो स्टेट द वैल्यू, स्टेट द वैल्यू। ठीक है, ये भी सब सेम तरीके से हो जाएगा। अपने को लिखना पड़ेगा फोर्थ पार्ट के लिए, OC डैश इज K टाइम्स OC। तो ये मॉडल इज K टाइम्स ओरिजिनल, हमेशा वही चीज चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब बोलता है OB डैश अपॉन OB की वैल्यू क्या आएगी। OB डैश अपॉन OB मतलब मॉडल अपॉन ओरिजिनल। मॉडल अपॉन ओरिजिनल तो K होता है, मॉडल की लेंथ इज K टाइम्स ओरिजिनल, तो मॉडल अपॉन ओरिजिनल करेंगे तो K आएगा ना। तो इसका आंसर तो यही आएगा 3, जो स्केल फैक्टर है 3:1। और बोलता है मॉडल अपॉन ओरिजिनल C डैश अपॉन A डैश निकाल, C डैश अपॉन A डैश अपॉन CA। तो हमको तो पता ही है ना, C डैश A डैश इज K टाइम्स CA। तो इसको नीचे आऊंगा तो K का ही वैल्यू आएगा, तो ये भी 3/1 ही आएगा। सो सिंपल है यार, मॉडल अपॉन ओरिजिनल तो K होता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अ मॉडल ऑफ एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ठीक है। अ मॉडल ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो मॉडल है इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1/400। ऑब्वियसली बड़ा प्लेन बहुत बड़ा होता है, ओरिजिनल प्लेन बड़ा होता है और मॉडल वाला छोटा होता है। ठीक है, तो कितना छोटा किया है, 400 टाइम्स छोटा किया है। तो K का वैल्यू 1/400 दिए, K इज 1/400। कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर, छोटा किया गया ना इसलिए 1/400, और क्वेश्चन में भी 1/400 दिया हुआ। द लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में निकालना है। ऑफ द मॉडल, अच्छा मॉडल की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द मॉडल। इफ द लेंथ ऑफ एरोप्लेन इज 40 मीटर, एरोप्लेन 40 मीटर बड़ा है, तो उसका मॉडल कितना बड़ा होगा वो पूछा है। सिंपल है, हम बोलेंगे लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल इज K टाइम्स ओरिजिनल। ठीक है, ये फाइंड करना है, K 1/400 है और ओरिजिनल जो है ये 40 मीटर है। इसको इंटू 100 करूंगा तो सेंटीमीटर में होगा, और मेरा आंसर अभी सेंटीमीटर में आएगा। पहले अपने को मीटर में आने वाला था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 40 लिख देता तो आंसर तो मीटर में आता, फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ना। तो हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए दिया हुआ। ठीक है, तो ये कैंसल, आंसर आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 4 कैंसल। तो अपने को आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली 40 मीटर लंबा एरोप्लेन है और उसका मॉडल 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो गया। द लेंथ इन मीटर ऑफ द एरोप्लेन इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 16। अगर एक मॉडल है उसकी लेंथ 16 है तो ओरिजिनल एरोप्लेन की लेंथ कितनी होगी। वापस यही चीज लेंथ ऑन मॉडल, ठीक है, इज इक्वल टू K टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ ऑफ मॉडल 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज इक्वल टू K टाइम्स 1/400 इंटू ओरिजिनल लेंथ। तो अभी ओरिजिनल लेंथ आ गई, ये इसको मल्टीप्लाई में चला गया, 6400 सेंटीमीटर में आया। लेकिन अच्छी बात होती है अगर हम मीटर में एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ जो होगी वो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 64 मीटर आएगा। तो ओरिजिनली एरोप्लेन 64 मीटर है और मॉडल पे 16 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते हुए सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मॉडल का लेंथ दिया है कि ओरिजिनल लेंथ दिया है, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल, मॉडल की डायमेंशंस दी है, ये सारी डायमेंशंस मॉडल की है। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की मॉडल की लेंथ दी है 1.2 मीटर, 75 सेंटीमीटर, और ये मीटर, देखो ये मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में कर दो। 120 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और ये 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द स्केल फैक्टर इज 1:50 फाइंड द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक्चुअल डायमेंशन निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है बिल्डिंग का, तो चलो निकालते हैं। मॉडल की लेंथ, लेंथ ऑफ मॉडल इज K टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। मॉडल की लेंथ है 120, K दिया हुआ है 1/30, तो हम ओरिजिनल लेंथ निकालेंगे। ये आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3600 इज ओरिजिनल लेंथ। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि हमने सेंटीमीटर में रखा है ना, लेकिन मीटर में रखेंगे तो ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी 36 मीटर्स। ठीक है, वापस सो ओरिजिनल ब्रेथ या ब्रेथ ऑन मॉडल, मॉडल पे ब्रेथ, ब्रेथ ऑन मॉडल आप पूरा लिखना इज K टाइम्स ओरिजिनल ब्रेथ। ब्रेथ ऑन मॉडल इज 75 इज इक्वल टू 1/30 इंटू ओरिजिनल ब्रेथ। सो ओरिजिनल ब्रेथ जो होगी वो हो जाएगा
225 0 ये सेंटीमीटर में आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आया। तो ओरिजिनल जो ब्रेथ होगा वो 22.5 मीटर्स होगा। और वैसे ही हाइट निकाल देना। आ रही बात समझ में? ठीक है, सिमिलर सेम चीज है, कुछ नया सम कर लेते हैं। देखो ऑन अ मैप पे, ठीक है, मैप पे इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन उसको मैप पे भी बनाया ना, छोटा किया हुआ ना। सो ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 बाय, ठीक है, मैप जो है स्केल कितना दिया है 1 बाय 2,50,000 या, ठीक है। अ ट्राइंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन फॉलोइंग मेजरमेंट्स। मैप पे क्या मेजरमेंट्स है? मैप पे मेजरमेंट्स है लेंथ ऑन मैप, लेंथ ऑफ मैप या लेंथ ऑफ मैप। मैप पे लेंथ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल एबीसी 90 डिग्री है। चलो ठीक है, ट्राइंगल बना देते हैं। देखो ये मैप पे हमने, ये 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर प्लॉट है, बी पे 90 डिग्री है, एबीसी बी पे 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये मैप है, मैप पे ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर के दिया हुआ है। एंड कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी इन किलोमीटर्स। किलोमीटर में निकालना, मतलब एक्चुअल लेंथ निकालना है। तो एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं पहले। ए बी ऑन मॉडल इज इक्वल्स टू के टाइम्स ओरिजिनल ए बी, ठीक है, ओरिजिनल ए बी। तो ए बी ऑन मॉडल कितना है? 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/250,000 इंटू ओरिजिनल ए बी। चलो ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 75000, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल ए बी, ठीक है, ओरिजिनल, एक्चुअल या एक्चुअल लिख देते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल ए बी, कुछ भी लिखो, एक्चुअल लिखो, ओरिजिनल लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये आ गया एक्चुअल ए बी, लेकिन ये सेंटीमीटर में आया है ना, अपने को किलोमीटर में चाहिए। क्वेश्चन में बोला है देखो किलोमीटर, तो किलोमीटर में कैसे लाएंगे? सिंपल है, 75000 पहले डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर हो गया, सेंटीमीटर का मीटर हो गया, डिवाइड बाय 100 करके। और उस मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 4, तो आंसर आ गया। तो एक्चुअल ए बी जो है वो 7.5 किलोमीटर है। एक्चुअली में ए बी का जो लेंथ है 7.5 किलोमीटर है, मैप पे अपन ने 3 सेंटीमीटर से दिखाया है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे किया, डिवाइड बाय 100, फिर मीटर में हो गया, और डिवाइड बाय 1000, ठीक है। डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो सेंटीमीटर से किलोमीटर पे चले जाओगे। और बीसी के लिए भी वही काम कर देना, बीसी के लिए भी सेम काम करना, बस यहाँ पे आप 3 नहीं, यहाँ पे आप 3 नहीं 4 लिखोगे। 4 इंटू 2,50,000 हो जाएगा, मतलब 10 लाख रुपीज, 10 लाख आएगा। तो बीसी एक्चुअली में 10 लाख सेंटीमीटर आएगा, विच इज डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो 10 किलोमीटर आएगा। तो बीसी का लेंथ भी 10 किलोमीटर आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोलता है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है। एक्चुअल प्लॉट की एरिया क्या होगी? तो एरिया होता है हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मॉडल की एरिया नहीं निकालनी है, एक्चुअल एरिया निकालनी है। तो एक्चुअल निकालना है, तो एक्चुअल एरिया या एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ मैप नहीं, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 4 लेंगे कि 10 लेंगे? बीसी हमारा एक्चुअली 10 है तो 10 लेंगे, 10 किलोमीटर है वो। और हाइट मैप पे 3 है लेकिन एक्चुअल हाइट तो 7.5 है, ठीक है। तो ये कैंसिल करेंगे, ये 5 सा, और दोस्तों 5 5 सा 25, और ये 37.5 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। समझा? बहुत बढ़िया काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। A model of ship is made to a scale of 1/300, ठीक है, K दिया हुआ है 1/300। एक शिप है, शिप का जो मॉडल है वो बनाया गया है। If the length of the model of the ship is 2 meters, ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल दिया है, लेंथ ऑन मॉडल, शिप का जो लेंथ है मॉडल पे वो 2 मीटर्स है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप का लेंथ निकालना है, तो ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ मॉडल इज के टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ मॉडल इज 2 मीटर्स, के को जगह पे 1/300 इंटू ओरिजिनल लेंथ, तो ये इंटू करेंगे। सो ओरिजिनल लेंथ इज 2 इंटू 300,
सो ओरिजिनल लेंथ आ गया 600 मीटर्स। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी बोलता है द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में जो एरिया ऑफ शिप दिया, देखो एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप बोला है, मॉडल नहीं बोला है, शिप बोला है। तो ओरिजिनल एरिया 1,80,000 मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डेक इन मॉडल। मॉडल पे कितनी एरिया होगी? एक्चुअली तो 1,80,000 मीटर स्क्वायर की एरिया है, मॉडल पे कितनी एरिया है वो फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑन मॉडल, एरिया जो है वो मॉडल की इज इक्वल टू के स्क्वायर, याद है ना, के स्क्वायर आएगा इनटू एक्चुअल एरिया। ठीक है, एरिया ऑन मॉडल मुझे फाइंड करना है, एरिया ऑफ मॉडल मुझे फाइंड करना है। के दिया है 1/300, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और एक्चुअल एरिया है 1,80,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर भी हमारा मीटर स्क्वायर में आने वाला है। चलो 1 2 1 2, ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो अपना आंसर आया है 2 मीटर स्क्वायर। खत्म। जो एक्चुअल एरिया 1,80,000 है एक्चुअल शिप की, मॉडल की जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सब मीटर स्क्वायर में आ गया, सही है। बोलता है वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, मॉडल का जो वॉल्यूम है वो 6.5 है, और शिप का वॉल्यूम फाइंड करना है। मॉडल का वॉल्यूम दिया है, शिप का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इजी हुआ ना, ये भी काम, ये भी काम कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, फटाफट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो क्या है, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑन मॉडल, मॉडल पे जो वॉल्यूम है वो के क्यूब इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। हमें मॉडल का वॉल्यूम दिया है 6.5 मीटर क्यूब, 6.5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा 6.5 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300। तो दोस्तों ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा 6.5 इंटू 3 कितना होता है, 6.5 इंटू 3, पहले तो 3 इंटू, हाँ ठीक है, 3 3 3 27 होता है। 6.5 इंटू 27 कर लेते हैं डायरेक्ट, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 45 इंटू 2 5 जा 10। ठीक है, 12 और ये 13, 5 5 7 और 1। ठीक है, और एक नंबर के बाद पॉइंट देना है, तो 175.5, और ऐसे कितने जीरो से, और 6 जीरो से, 6 जीरो से तो ये पॉइंट हटा के 5 जीरो डाल दें, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया, ये ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया हमारा मीटर क्यूब में। ये देखो मीटर क्यूब में ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया कितना, 175500000 मीटर क्यूब। आई बात समझ में? बढ़िया है ना। तो हो गया दोस्तों इतना, ये अपना बोर्ड का क्वेश्चन था, काफी इजी वाला। तो बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी बात याद रखेंगे, बहुत छोटा पार्ट है ये। क्या याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ मॉडल इज के टाइम्स ओरिजिनल, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ मॉडल इज के स्क्वायर, और वॉल्यूम में के क्यूब आता है। दैट्स इट, सिंपल पार्ट। एंड लेट आई विश कि एग्जाम में सिमिलरिटी में से इस पार्ट में से क्वेश्चन आ जाए। चलो